नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम छायावाद के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी बहुत ही एक सुंदर कविता मौन निमंत्रण, इस कविता की हम विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे और इसका जो भावार्थ है वह जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत जो कविता है मौन निमंत्रण, ये छायावाद की एक श्रेष्ठ कविता है, जिसे हम छायावाद की प्रतिनिधि रचना भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छायावादी जो कविता है वह एक रहस्यवाद की एक सृष्टि करती है। छायावादी कविता की एक मुख्य विशेषता रहस्यवाद भी है। रहस्यवाद के लिए कई विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, आत्मा की छाया परमात्मा की छाया जब आत्मा में पड़ने लगती है तब है रहस्यवाद की सृष्टि होती है, या फिर प्रकृति में परमात्मा की छाया का अवलोकन करना, उसे आभाषित करना, अनुभूत करना रहस्यवाद है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये कई छायावादी कवियों में भी हमें दृष्टिगोचर होती है। छायावादी कविता में ये रहस्यवाद एक प्रमुख विशेषता के रूप में उभर कर सामने आता है। प्रस्तुत जो कविता है मौन निमंत्रण, ये उस छायावाद की इस विशेषता की प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। प्रकृति के जो विभिन्न उपादान हैं उन्हें देखकर कवि के हृदय में एक विशेष प्रकार की उत्सुकता की, एक कौतूहल की सृष्टि होती है और इस प्रकृति के ये जो असीम उपादान हैं इन्हें देखकर मनुष्य को उस चिरंतन सत्ता का आभास होता है और उसकी आत्मा को ये अनुभूति होती है कि प्रकृति के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कण में वह जो सत्ता है, जो परम सत्ता है, उसकी छाया पड़ रही है और वह परम सत्ता है, वह मूलतः जागृति का संदेश दे रहा है, वह शांति का केंद्र है। प्रस्तुत जो कविता है ये उस रहस्यमयी पुरुष को जानने का एक प्रयास है कवि का। कवि अनुभव करता है कि प्रकृति के जो कर्म हैं, सुबह होना, रात्रि होना, पक्षियों का कलरव करना, समुद्र में जो ये एक प्रकार का जो लहरें उठ रही है, उसका जो जल ऊपर उड़ोलित हो रहा है, इन सभी कर्म के पीछे किसी अज्ञात अतीन्द्रिय सत्ता का हाथ है। कवि ये भी अनुभव करता है कि ये जो प्रकृति के खेल हैं, ये मनुष्य रूपी जो एक बालक है, मनुष्य रूपी ये जो शिशु है, ये उसको बहलाते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रकृति रूपी जो संरक्षक है वह मनुष्य शिशु को अपने होने का एहसास कराता है इन विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से। प्रकृति एक प्रकार से वह जो रहस्यमय सत्ता है, ये उसका एक रूप है। प्रकृति के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं प्रकृति के, ये उस रहस्यमय सत्ता का ही एक रूप है। तो आइए हम इस छायावादी रहस्यवादी कविता को समझने का प्रयत्न करते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशु सा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार, विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कवि ये अनुभव कर रहा है कि जब ज्योत्सना का अभिप्राय है चांदनी और स्तब्ध का मतलब है शांत, मौन। कवि ये अनुभव कर रहा है कि जब चांदनी शांत रात्रि में संपूर्ण संसार एक शिशु के समान, एक नादान शिशु के समान चकित रहकर इस ज्योत्सना का अवलोकन कर रहा है और वह इस ज्योत्सना की शांति को, इसकी निस्तब्धता को वह एक अबोध बालक के समान, एक नादान बालक के समान चकित होकर देखता है। और इस रात्रि में होने के पश्चात जब संपूर्ण विश्व निद्रा में लीन हो जाता है और उस निद्रा में वह उन अनजाने अनगणित सपनों को देखते हैं, उस स्वप्न लोक में विचरण करते हैं, वह उस स्वप्न लोक में पहुंच चुके होते हैं, उस समय ये कवि अनुभव करता है कि उसके पश्चात भी मुझे
इन नक्षत्रों जिस प्रकार आसमान में स्तब्ध ज्योत्सना की इस रात्रि में जब तारागण है टिमटिमाते हैं, तो कवि को अनुभव होता है कि ये तारागण, ये नक्षत्र, ये टिमटिमाकर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वह उसे बुला रहे हैं। तो यहाँ कवि एक बात कहता है कि जो संपूर्ण संसार एक शिशु के समान एक ऐसी निद्रा में है जहाँ वह स्वप्न लोक में पहुंच चुका है, परंतु वह जो असीम सत्ता है, जो रहस्यमय सत्ता है, वह अभी भी जागृत अवस्था में, उसकी जागृति का स्वरूप है कि वह नक्षत्रों के रूप में टिमटिमाकर अभी भी हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, कवि को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। आगे कवि कहते हैं, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। कवि अब प्रकृति के एक नए रूप का वर्णन कर रहा है। कवि कह रहा है कि जब संपूर्ण आकाश सघन मेघों से पूरा आकाश भर जाता है और उस समय वह एक बहुत बड़े आकाश का रूप धारण कर लेता है। गरजता है जब तमसाकार, वह आकाश काले काले बादलों से घिरकर चारों तरफ अंधकार के रूप में दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि ये तमसाकार आकाश है, गर्जन कर रहा है। और उस समय हवा है वह भी तेज गति से जब चल रही है, वह तीव्र गति से बहती हुई वायु, ऐसा लगता है कि वह भी इस तमसाकार, इस अंधकार से भयभीत होकर लंबी लंबी दीर्घ श्वास भर रही है। प्रखर झरती जब पावस धार, उसी समय जब बारिश की बूंदें प्रखरता के साथ, तीव्रता के साथ गर्जना करती हुई धरती पर गिरती हैं, उस समय जब आसमान में तपक अचानक से जल्दी से चमक के साथ एक बिजली कौंध जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तपक तड़ित में, उस अचानक से आई हुई उस बिजली की कौंध में मुझे इंगित करता तब मौन, मुझे वह रहस्य में सत्ता है, वह मुझे इंगित करती है, वह मुझे इशारे की तरह मुझे इस प्रकृति के इस कार्य के माध्यम से, वर्षा के इस माध्यम से मुझे कुछ अचानक से बता देना चाहती है। कवि को ये प्रकृति के जो समस्त उपादान हैं, जब मेघों का गर्जन हो रहा है, समस्त आसमान में संपूर्ण रूप से तमसाकार छा चुका है, अंधकार छा चुका है, हवाएं दीर्घ गति से दीर्घ श्वास भर रही है, पानी की जो बूंदें हैं, बारिश है, वह प्रखरता के साथ धरती पर गिर रही है। उस समय जो बिजली की कौंध है, वो बिजली की कौंध कवि को लगता है कि वो उस रहस्य में सत्ता का इशारा है जो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कवि अब आगे वर्षा ऋतु के पश्चात जब मधुमास आया तो उसका वर्णन करते हुए कह रहा है, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता जब मधुमास, विधुर उड़के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस्कौन, संदेश मुझे भेजता मौन। अब कवि अनुभव कर रहा है कि वसुधा है, धरती है, वह वर्षा ऋतु के पश्चात नए नए पत्ते, नए नए फूल, नई नई कलियों से खिलकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह वसुधा रूपी जो नायिका है वह यौवन के भार से लद चुकी है। उसके इस यौवन को देखकर जब भंवरे गुंजार करने इस प्रकृति, इस धरती पर लौटते हैं, तो उससे ये जो संपूर्ण वातावरण है ये गूंज उठता है। वह मधुमास व वसंत का मास उस भंवरों के गुंजार से गूंज उठता है। किस रूप में गूंज उठता है कि जैसे किसी विदुर के हृदय के जो मीठे उद्गार हैं, भाव हैं, वह उन भंवरों के रूप में गूंज उठता है और उनकी उस गुंजार को सुनकर जो कुसुम है वह उच्छ्वास के साथ, खुशी के साथ, अपने हृदय के भावों के साथ खुल पड़ते हैं। कवि यहाँ पर वसुधा को एक नायिका का और मधुमास को नायक का रूप देकर एक चित्र सा खींचता है और उसके पश्चात वह कहता है, इस मधुमास में जो खुशबू है, जो सौरभ है, वह सौरभ मुझे आकर्षित करती है कि इन फूलों में, इस वसंत ऋतु में,
इस वसुधा पर ये जो यौवन है और ये भंवरे जो गुंजार कर रहे हैं और इन फूलों से जो खुशबू प्रेषित हो रही है, विस्तारित हो रही है, ये विस्तारित खुशबू करने वाला कौन है? ये विस्तारित खुशबू किस रूप में यहाँ तक पहुंच रही है? इसे उत्पन्न करने वाला, इसे फैलाने वाला, इसे विस्तारित करने वाला कौन है? तो इस प्रकार की खुशबू के माध्यम से वह परम सत्ता, वह रहस्यमय सत्ता मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है, मुझे अपनी तरफ बुलाती है। शुद्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मत कर फैनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना पिथुरा देता अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। कवि यहाँ बता रहा है कि अब वह सिंधु को देख रहा है, समुद्र को देख रहा है। वह समुद्र को देखते हुए अनुभव करता है कि जो वायु है, वात है, वह वायु है, वह एक प्रकार से क्षुब्ध होकर जल के शिखरों को बना रही है। वह वायु कुपित होकर तीव्र गति से बहकर जो समुद्र का जो जल है उसे शिखरों को शिखर का रूप दे रही है, और उन जल की जो लहरें हैं वह सिंधु में मत कर फैनाकार, एक झाग के समान उठकर एक अलग प्रकार का शिखर का रूप धारण कर लेती है। कवि अनुभव करता है कि उस शिखरों में वो फैनाकार जो झाग है, उसमें जो बुलबुले हैं, वह व्याकुलता के संसार के रूप में एक नया ही जो रूप है वह धारण कर लेती है। और उसी रूप में जब वायु समुद्र में बहुत तीव्रता से बहती है तो समुद्र की जो लहरें हैं वो उठकर एक प्रकार से शिखर का रूप धारण कर लेती हैं, और वह वायु ही पुनः उस बुलबुलों का वह जो संसार है, बुलबुलों का जो वह शिखर है, उसे पुनः गिराकर समुद्र में मिला देती है। तो कवि यहाँ पर ये अनुभव कर रहा है, ये बात हमें बता रहा है कि इसी प्रकार से संसार की भी क्षणिकता है। संसार में ये जो है माया के माध्यम से हम एक प्रकार का जीवन है जो जीते हैं, जीवन की कल्पना करते हैं और इस ऊंचाई तक अपने आप के जीवन को पहुंचाने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब मृत्यु के साथ वह जो खड़ा किया हुआ जो शिखर है वह समाप्त हो जाता है और पुनः मनुष्य उसी ही परम सत्ता में विलीन हो जाता है। तो उस जल शिखर को, उस सिंधु में बनने वाले जल शिखर जो हवा के तीव्र वेग से बन रहे हैं, वह वस्तुतः एक झाग का समुद्र, एक बुलबुलों का समुद्र शिखर है जो पुनः हवा उन बुलबुलों को गिराकर उस समुद्र में मिला देती है, बिथुर देती अज्ञात। वह हवा उसे पुनः उस समुद्र में मिला देती है। और उसी समय जब ऊंची ऊंची लहरें उठती है समुद्र में, तो कवि को ऐसा लगता है कि वह लहरें उस परम सत्ता का कर है, हाथ है। उठा तब लहरों से कर कौन, लहरों रूपी ये जो हाथ है उन्हें उठा उठाकर कवि को ऐसा लगता है कि वह समुद्र बार बार मुझे अपनी तरफ एक इशारा कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और मुझे बुला रहा है कि देख मैं किस प्रकार से शिखर तक पहुंचा और पुनः उसी में विलीन हो गया। इन समस्त घटनाक्रम के माध्यम से ईश्वर मुझे किसी न किसी प्रकार से अपनी तरफ बुलाने का निमंत्रण देता है। तो यहाँ कवि के द्वारा जो ये प्रकृति के विभिन्न प्रकार के उपादान हैं, उनमें कवि के द्वारा ये संकेत दिया गया है कि इन समस्त कार्यों के पीछे उस रहस्य में सत्ता का हाथ है जो हमें बार बार इशारा करके अपनी तरफ आकर्षित करती है और हमें अपनी जागृति अवस्था का, हमें अपनी जो एक शिक्षक की भूमिका है और संसार की क्षण भंगुरता का, इन विभिन्न प्रकार के उपादानों के माध्यम से वह हमें संकेत देती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने मौन निमंत्रण कविता के कुछ पदों की व्याख्या की। आगे की कक्षा में हम इसी कविता को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।